हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज मैं एक और अपडेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि ग्रीस के वर्क परमिट को लेकर है। मैंने पहले भी ग्रीस के बारे में एक वीडियो बनाई थी उसके वर्क परमिट को लेकर, बट अब उसमें कुछ नई अपडेट्स आ गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो उसकी एक जैसे अपडेट है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर या वहाँ पर कितनी सैलरी हो गई, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो पहले तो हम लोग ग्रीस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो ग्रीस है वो एक यूरोप कंट्री है, ये शेंगन में आती है। इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन आ जाती है। इसकी जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग वहाँ इंग्लिश में भी बात करते हैं, बट अगर आप वहाँ की मतलब बड़ी बड़ी जॉब्स में जाना चाहते हो, बड़ी कंपनी में जाना चाहते हो, तो उनकी लैंग्वेज आना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। बट फिर भी अगर छोटी मोटी जॉब में भी जाते हो तो इंग्लिश आना वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग का ड्रीम है कि यूरोप कंट्री में जाके काम करना, एक अच्छी सैलरी, यूरो में सैलरी लेना, तो आप लोगों के लिए ग्रीस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट्स आता है वो पीसीसी आता है, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये तो आप जैसे ही आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हो ना, उसी टाइम आप लोगों को जॉब भी अप्लाई कर रहे हो तो उसी टाइम आप लोग को पीसीसी अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि जब तक आपको वहाँ से ऑफर लेटर आएगा आपके यहाँ से पीसीसी भी आ चुका होगा, क्योंकि इसमें 1 से 2 महीने लगता है। बाकी हर कंट्री का अलग अलग होता है कि इंडिया से अगर आप कर रहे हैं या बांग्लादेश से कर रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबका अलग अलग आता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास पीसीसी आता है। फिर आता है हमारा सीवी और कवर लेटर। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी गल्फ़ कंट्री का एक्सपीरियंस है, या आप जिस होम कंट्री से आ रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर हमारे एजुकेशन, आपकी कोई जितनी भी एजुकेशन है, आप मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम एजुकेशन है, या आपके पास हाईली एजुकेटेड है अगर आप लोग, तो उसके आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पासपोर्ट और फोटोज़ तो आपकी लगेगी ही। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारी जो सबसे पहली जॉब है वो है किचन हेल्पर की जॉब। अगर आप किचन हेल्पर की जॉब में जाते हैं तो आपके पास पहले तो होना चाहिए होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं भी है तो भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके पास गल्फ़ कंट्री का एक्सपीरियंस है तो आपके पास 1 से 2 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है ना, तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। बट अगर आप जिस भी होम कंट्री से आ रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस है, किसी छोटे होटल का है ना, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, कम से कम 2 से 3 साल का होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट उससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पे क्या सैलरी मिलेगी, तो वो आपकी 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक आपकी सैलरी मिलेगी। और एज की अगर हम बात करें कि आप किचन हेल्पर की जॉब में जाते हो, तो आपकी जो एज है वो 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 20 के बाद से अप्लाई कर सकते हैं और 45 से पहले पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो वो हमारी 8th पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो आप जितना पढ़ना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट मिनिमम एजुकेशन 8th पास तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किचन हेल्पर की जॉब के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। आपको ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। ओवर टाइम के बाद आपको फूड मिलेगा। वहाँ पे फूड जितना भी आप 2 टाइम 3 टाइम का जो भी, मतलब वो कंपनी पे डिपेंड करता है वो कितना आपको फूड दे रही है, 2 टाइम दे रही है, 3 टाइम दे रही है, तो आपको फूड वगैरह प्रोवाइड होगा। उसके बाद हमारी अकोमोडेशन भी मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती है। साथ ही ग्रीस आपको देता है मेडिकल फैसिलिटी। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि जो मतलब आपको फूड वगैरह, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो देगी बट मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती हैं। बट अगर आप ग्रीस में जॉब करने जाते हैं तो यहाँ आपको एक बेनिफिट है कि आपको मेडिकली फैसिलिटी भी ज़रूर मिलती है। तो नेक्स्ट हमारी जो जॉब है, जो कि मोस्ट डिमांडिंग जॉब है, वो हमारी हाउस कीपिंग की जॉब है। हाउस कीपिंग की जॉब के लिए भी अगर आप जाते हो तो यहाँ के लिए आपके पास वही आपकी डिग्री या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट की कंपलसरी है। नहीं भी है तो भी जैसे कि मैंने बताया जा सकते हो, बट अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके, गल्फ़ कंट्री का हो या आपकी होम कंट्री का एक्सपीरियंस हो 2 से 3 साल का, तो आप जा सकते हो। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी यहाँ सैलरी होती है 8 मतलब 800 यूरो से लेकर
€1300 तक आपकी सैलरी चली जाती है। एज लिमिट यहाँ भी उतनी है कि आप 45 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो, 45 के बाद आप नहीं कर सकते। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको ओवर टाइम मिलता है, आपको ओवर टाइम यहाँ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हाउस कीपिंग की जॉब है। आप लोग जब भी किसी होटल में जाते हो, आपको पता है जो रूम क्लीन करने आते हैं उनकी टाइमिंग होती है 10 to 6। आप उनको कभी भी 8 या 9 बजे वो आपका रूम क्लीन नहीं करते। तो इन लोग की एक फिक्स टाइमिंग होती है, 10 to 6 ये जॉब करते हैं, इसलिए इनको ओवर टाइम नहीं मिलता। कुछ होटल्स में होता होगा कि वो लोग नाइट शिफ्ट देते होंगे, तो आप वहाँ कर सकते हो एक्स्ट्रा काम, तो आपको ओवर टाइम मिल जाता है। बाकी फैसिलिटीज़ आपको सेम मिलेगी, आपको फूड वगैरह मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, और इसमें भी आपको मेडिकल फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे अगर आप जॉब करने जाते हो तो आपको कंपनी सबसे पहले क्या पेपर्स देती है। वो होते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप किसी कंपनी में यहाँ से जॉब करने चाहते हो, आपको छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, तो हर कंपनी आप लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको कंपनी 2 साल का ही करेगी, नहीं, बट अब हाउस कीपिंग की जॉब के लिए और ये जो मैंने आपको बताया किचन हेल्पर की जॉब के लिए जाते हो, तो कम से कम जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है वो 2 साल का करती है। यानी कि 2 साल तक आप उस कंपनी से जॉब नहीं छोड़ सकते और ना ही वो कंपनी आपको निकाल सकती है। इसीलिए आप कि जो भी होम कंट्री आप वहाँ वापस भी नहीं जा सकते, आपको कंटिन्यू उनके साथ काम करना है। फिर भी अगर आप वहाँ पे कभी जॉब ऐसे छोड़ देते हो, उन्हें बिना बताए बस बोल दिया कि हम कल से नहीं आ रहे, तो वो कंपनी आप पे केस कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको मंथली कितने ऑफ मिलते हैं। तो ये मंथली, अगर आप यूरोप कंट्री है तो मंथली आपको यहाँ पे 4 ऑफ मिलेंगे। अब 4 ऑफ में से आप चाहे तो कंटिन्यू ले सकते हैं, चाहे आप हर वीक में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको संडे मिलेगा या सैटरडे मिलेगा, नहीं, वो आपकी कंपनी आपको बताएगी। हर वीक में आप एक ऑफ ले सकते हो, या आपको एक हफ्ते में नहीं लेनी है छुट्टी, आप चारों छुट्टी एक साथ ले सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, और आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप अप्लाई करो तो वो जो उनके रूल्स होंगे जैसे भी होंगे वो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। तो यूरोप कंट्री है, यूरो में सैलरी है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो 4 to 5 मंथ्स तो लगता ही लगता है। आप सोच रहे हो कि थोड़ा ज़्यादा है, बट जैसे कि आपको पता है यूरोप कंट्री है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं क्योंकि अच्छी सैलरी मिलती है, ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी नहीं होना पड़ता, जॉब की वैकेंसी भी बहुत सारी है। इस वजह से वहाँ का जो वीज़ा अभी लगने में थोड़ा डिले होता है, बट 4 to 5 मंथ्स में आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो ग्रीस के बारे में, वर्क परमिट की जो भी अपडेट आई है उसके बारे में। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी होगी या किसी और अपडेट के बारे में मुझसे जानना होगा तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।